हे भगवान, मैं क्या करूं? अब इस समस्या से कैसे निपटूं? क्या सुमन को इस बात का एहसास है कि वो पाप कर रही है? कौन दोषी है इसके लिए? क्या ये मेरी सख्ती की वजह से हो रहा है? मैं भी तो इस उम्र से गुजरी हूं जब सारे बंधन तोड़ने की इच्छा होती है, लेकिन हमें पाप पुण्य का भेद बताया गया था। हमें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना पड़ता था, पर आज के वातावरण में ये कैसे संभव होगा? क्या मैं एक असफल शिक्षिका और मां हूं? क्या हुआ? सुमन से बात हुई? नहीं। क्यों? वो सो रही थी। चलो हम भी सो जाते हैं। हाँ। शुभ, तुम इतनी अनमनी सी क्यों हो? नहीं तो। बड़े तनाव में रहती हो तुम आजकल, शायद कॉलेज की वजह से। लेकिन चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा। ना मैं एक अच्छी मां हूं, ना एक अच्छी शिक्षिका। कौन कहता है? मेरी बेटी मुझे सौतेली मां कहती है, और मेरे छात्र मुझे हिटलर कहते हैं। कोई खुश नहीं मुझसे। मैं तो तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहता हूं। आप तो मेरी हर बात से खुश रहते हैं। तुम मुझे खुश रखती हो, इसीलिए मैं खुश रहता हूं। देखो शुभ, तुम्हारे छात्र तुम्हें अच्छी तरह नहीं जानते, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। तुम उनके साथ खुलकर बात करो, तब देखना क्या होता है। क्या इन्हें सुमन और भानु की बात बताओ? ये पुरुष हैं, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर बैठे तो बात और बिगड़ जाएगी। अब क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं तो वही सोच रही थी जो आपने कहा था। मुझे अपने छात्रों से खुलकर बात करनी चाहिए। यस, अब सो जाओ। सुमन का क्या करूं? जो ले गया था लक्ष्मी को अरब शेख के कमरे में, वही शादी करना मत साहब। तू एक अच्छे बाप की तरह उसका कन्यादान करने गया था वहां। हरामजादे, बेटी बेचता है। बोल, लक्ष्मी को तूने अरब के हाथों बेचा कि नहीं? साहब आप मेरा गला दबा रहा है। मेरी बात का जवाब दे। साहब वो अरब को जवान बीबी मांगता था, लक्ष्मी धंधा करती थी, वो पेट से थी। मेरे को लगा वो शादी करेगी तो खुश रहेगी। अरब पैसा दिया तेरे को? खर्चा पानी के लिए। दलाली? आप जो को साहब, अक्खा दुनिया कमीशन मांगता है। लक्ष्मी कहाँ है? वो उधर अरबस्तान में ऐश कर रही होगी। पासपोर्ट था उसके पास? पासपोर्ट बनने में कितना टाइम लगता था? लक्ष्मी नाबालिग थी। कौन बोला था? मैं जानता है बालिग थी। लेकिन लक्ष्मी तो होटल से भाग गई थी। वो भागी नहीं थी साहब, वो उधर ही खड़ी थी बात। तो अरब शेख से झगड़ा क्यों कर रहा था? लक्ष्मी चिल्लाई क्यों थी? वो लक्ष्मी अरब को देखकर डर गई थी साहब, इसलिए वो चिल्लाई, और वही कहने अरब मेरे पास आया। फिर झूठ बोला तू? फिर झूठ बोला? सच बोल, सच बोल रहा मैं। अरे मारा लो मेरे को, मैं डरता नहीं है। साला सलाह दिया मेरे को इधर तुम। कानून का रखवाला होकर कानून से काम नहीं करता तुम। एक बार बोल दिया ना मैं, लक्ष्मी अपना मर्जी से शादी किया इधर, फिर क्यों परेशान कर रहे? खाने नहीं देता तुम, सोने नहीं देता, संन्यास नहीं करने नहीं देता तुम। साला पेट का गैस दिमाग पर चढ़ने लगा और तुम समझ नहीं है।
वही नाक, वही आंखें, वही माथा, बिल्कुल दीदी पर गई है। लेकिन गुस्सा अपने पिता की तरह आता है तुम्हें। तुम्हें देखती हूं तो दीदी की याद आती है। दीदी तुम्हें जन्म देने के बाद ही चल बसी। मैं थी उस समय वहां, उस नर्सिंग होम में। किसी को तेरी सुध नहीं थी। ये तो जैसे सुन ही पड़ गए थे। तुम्हें मैंने अपने गोद में उठाया था और मन में ममता उमड़ पड़ी। पागल, तू मुझे सौतेली मां कहती है? तू तो मेरा खून है। दीदी के गर्भ से जन्म जरूर लिया, लेकिन बेटी तू मेरी ही है। मैं क्या करूं? आदत पड़ गई है मुझे तुम्हें उंगली थाम कर चलना सिखाने की। मैंने तुम्हें जगा दिया, माफ करना। तुम सो जाओ। क्या कर रही हो रमा? मेरा मरद बिल्कुल बेकसूर है साहब। उसे छोड़ दो साहब, उसने कुछ नहीं किया साहब। आप उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया साहब, उसे छोड़ दो आप। वो ऐसे नहीं छूटेगा रमा भाई। अब तो वो कोर्ट से ही छूटेगा। क्यों साहब? उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है। कैसा जुर्म साहब? उसने लक्ष्मी को एक विदेशी अरब के हाथों बेच दिया है। वो खुद मानता है इस बात को। नहीं साहब, कदम ऐसा पाप नहीं कर सकता साहब। वो बाप है लक्ष्मी का। नहीं रमा भाई, कदम जैसे लोग पाप पुण्य ना तो मानते हैं ना जानते हैं। उन्हें सिर्फ दारू और अपने ऐशो आराम का सामान चाहिए बस, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं कैसी अभागन हूँ साहब, मैं कैसी अभागन हूँ। ये कदम मेरे साथ ऐसा क्यों किया साहब? ये कदम मेरे साथ ऐसा क्यों किया? साहब, आप मुझे एक बार कदम से मिला दो साहब, सिर्फ एक बार कदम से मिला दो। मैं देखना चाहती हूँ कि वो किस मुंह से जी रहा है, किस मुंह से जी रहा है, वो देखना चाहती हूँ मैं। एक मिला दो इसे। रात गए कौन हो सकता है? मैं देखती हूँ। कौन है? तरुण। कौन है? तरुण। तरुण, do you know what time it is? किरण, मुझे तुमसे कुछ। हाय इंदु। Hi. What a surprise. किरण, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। Can we go for a drive? No. किरण प्लीज। तरुण, तुम पीकर आए। प्लीज गो होम, बहुत देर हो चुकी है। तो क्या हुआ? इससे पहले भी हम लोग घर से बाहर देर तक रह चुके हैं। तरुण, जस्ट लीव। तरुण, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। क्यों? उसे मुझसे बात करनी पड़ेगी। वो मेरी जिंदगी के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं कर सकती। Come on now। तुम जाते हो, पुलिस को बुलाओ। मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। इसके बगैर मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। I'm not joking, तरुण।
लेकिन याद रखना किरण, अगर मैं चैन से नहीं रह सकता तो मैं तुम्हें भी चैन से रहने नहीं दूंगा। जस्ट रिमेंबर दैट। आई वोंट लेट यू गेट अवे विद दिस। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। ए बेवड़िया, देख तेरे से मिलने आया है। क्या कह रहा है ये लोग? क्या बोल रहे हैं? ये लोग कह रहे हैं कि तू लक्ष्मी को गलत रास्ते पे डाला है। क्यों किया तू ऐसा? तू तो बाप है ना उसका। 1 साल की थी तब से बापू बापू कह के तेरे पीछे भागती थी वो। उसी को बेच के आया तू। थोड़ी भी दया नहीं आई तेरे मन में? चुप कर, ये सब क्या बक रही तू? देख, तू मुझे उस अरब शेख का पता बता दे। अपन उसके पास जाएगी, अपनी लक्ष्मी को वापस लाएगी। कौन अरब शेख? तेरे को मालूम है कौन अरब शेख? अरे मैं किसी अरब शेख को नहीं जानता हूं। पुलिस वाला बोला कि तूने कबूल किया है कि तू लक्ष्मी को उस अरब शेख के हाथ बेचा। अरे झूठ बोलता है वो इंस्पेक्टर। मेरे को कैसे पता वो झूठ बोल रहा है कि तू झूठ बोल रहा है? अरे तेरे को मालूम भी है इधर मेरे साथ क्या हो रहा है? सोने नहीं देता ये लोग मेरे को। दिन रात सर पर बत्ती जला के सवाल पूछता रहता है। इतना बड़ा बड़ा डंडा से मारता है मेरे को। ये लाता मारता है, गुस्सा मारता है। अरे मैं ढंग से खाया भी नहीं, मैं बहुत भूख लगता है। बोलता है ये कबूल करो, वो कबूल करो। अब मैंने भी जान बचाने के वास्ते बोल दिया, सब कबूल है मेरे को। बोल अब तू ही, क्या गलती किया मैं? गलती किया मैं कुछ? तेरे साथ ये सब किया? हाँ, और तू उन्हीं का बात सुन के मेरे को क्या क्या बोली? तू क्या समझती है मैं इतना गया गुजरा है जो अपना बेटी को बेचे? इतना गंदा है मैं? हाँ? मैं जया बहन के पास जाती है, हाँ? उसको सब बोलती है, वो छुड़ाएगी तेरे को। तू मत घबरा। हाँ चलो रामा भाई, तुम्हारा टाइम हो गया। चलो चलो। और सुन, तू मेरा एक शर्ट लेके आना, ये बहुत गंदा हो गया है, बहुत कंटा लग गया मेरे को। हाँ लाएगी ना? लाएगी। चलो चलो। मैं जाती हूँ। माँ आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। डोंट वरी। आप ही कहती थी ना माँ कि सेंसिटिव बनो इस जानवर के लिए। भूल जाओ ये सब किरण। नो, समझता क्या वो अपने आप को? I'm going to give it back to him. कहाँ जा रही हो? फोन करने। मैं उसका दिमाग ठिकाने लगा कर रहूंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे, बैठो यहाँ पर। माँ ही ह्यूमिलिएटेड अस। ऐसा होता है किरण, मर्द सारी दुनिया की ना को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन एक औरत की ना से तिलमिला उठता है। I'm not scared of him. I hate him. I hate men. I hate those men जो औरत को अपनी प्रॉपर्टी बनाकर रखना चाहते हैं। क्या तुम जानती हो उनकी प्रॉब्लम क्या है? क्या? वो एक आजाद ख्याल, इनहिबिशन फ्री औरत की तरफ बहुत जल्द आकर्षित हो जाते हैं, पर उन्हें संभाल नहीं पाते। And that is what makes them violent. जानवर की तरह। It's like कोई एक रंग बिरंगी चहचहाती गीत गाती, एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकती, नीले आसमान में अपने पंख फैलाए उड़ती चिड़िया को पिंजरे में बंद करना चाहें। पर लोग एक बात नहीं समझते। क्या? कि उस चिड़िया का गाना, उसकी खूबसूरती तब तक है जब तक कि वो आजाद है।
That is it, Ma. Why when I want to be free? माँ मैंने तरुण के साथ कभी खिलवाड़ नहीं किया. I was always honest with him. मैंने उसको कभी सपने नहीं दिखाए. और देखा आपने आज उसने मेरे साथ कैसा बर्ताव किया. सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं लड़की हूँ, फिजिकली कमजोर हूँ. I felt helpless for a moment. I felt helpless. Hey, come on. Come on, shut up. Come on. Back up. प्रिय बेटे भानु, आशीर्वाद। मैं यहां कुशल पूर्वक हूं। सही समय बरसात हुई है, धान की फसल अच्छी होगी इस बार। तुम्हें ये पत्र इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता लगी रहती है। एक छोटे से गांव का लड़का जब एक बड़े शहर में जाता है तो उसे अनेक अनेक अनुभव होते हैं। यह भी संभव है कि एक बड़े शहर का चकाचौंध भरा जीवन उसकी मति बदल दे। ऐसा मत होने देना बेटा। केवल एक बात का ध्यान रखना कि तुम वहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने जा रहे हो, जिससे कि तुम अपनी योग्यताओं का विकास कर सको, देश और समाज के लिए कुछ कर सको। तुम्हारे रास्ते में बहुत आकर्षण आएंगे, उनसे बचकर रहना। कोई भी गलत भावना मत आने देना मन में। वैसे मैं आश्वस्त हूं, वकील साहब और शुभता जी की छत्र छाया में तुम्हारे व्यक्तित्व और चरित्र का समुचित विकास होगा। एक रामचरितमानस का गुटका भेज रहा हूं।